हेलो एवरीवन। डॉक्टर शेफाली और मेरी प्यारी प्यारी अभी अभी जिनकी डिलीवरी हुई है वो सारी लेडीज, सबको यही कंफ्यूजन है कि इस गर्मी में अप्रैल में जून में यदि होने वाली है हमारी डिलीवरी या हो चुकी है तो किस तरह से जो जापा का खाना है, जो डाइट है पोस्टपार्टम की, वो ली जाए कि सारे न्यूट्रिशन भी मिले, घर के बड़े भी खुश हो जाए और हमें कोई दिक्कत भी ना हो, गर्मी भी ना लगे। देखिए, पहली बात तो आपको अपनी डाइट के अंदर सारी चीजें मतलब कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स, ये छह चीजें लेनी है क्योंकि हर चीज का अलग अलग रोल होता है। कोई चीज आपका मिल्क सप्लाई बढ़ाती है, कोई आपको एनर्जी देती है, कोई चीज आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, ब्लीडिंग में हेल्प करती है, जो भी टिश्यू वेयर एंड टियर हो गया है उसकी रीजनरेशन में आपकी हेल्प करती है। तो इसीलिए ये 1.5 महीने में जो आप जापा डाइट लेंगे वो हमेशा के लिए आपके आगे वाले जीवन के लिए आपको हेल्प करेगी। तो जो बड़े डाइट बताते हैं वो हमेशा सही होती है, ये मेरी धारणा है। और मैंने भी अपनी डिलीवरी में जो भी मेरी नानी ने प्यार से मुझे खिलाया वो मैंने खाया, लेकिन हाँ, एक दो चीजें जो मुझे पसंद नहीं आती थी, जिसका मैं साइंटिफिक रीजन भी देती थी, वो मैंने जरूर दिया और वही चीज मैं आपसे भी शेयर करूंगी। जो भी हर्बल चीजें हमारे घर के बड़े हमें खिलाते हैं वो सभी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जिनमें से मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहला तो आता है पानी। अगर हमारे घर के बड़े हमें कहते हैं कि हमें पानी कम पीना चाहिए क्योंकि पेट बढ़ जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इसी चीज के लिए मैं अपनी नानी से भी लड़ा करती थी, क्योंकि 10-12 ग्लास पानी पीना बहुत आवश्यक है। हम डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हम पैड यूज़ करते हैं, नीचे से ही बेबी निकला है, ब्लीडिंग की वजह से वजाइनल इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन कॉमन होते हैं। इनफैक्ट जब सिजेरियन होता है तो हमें कैथेटराइज ही किया जाता है। तो हमें अगर पानी एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिलेगा तो नंबर 1 हमें यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, डिहाइड्रेशन की वजह से हमें गर्मी लगेगी, हम लो फील करेंगे, चक्कर आएंगे। फिर चौथा पॉइंट कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको भी भर भर के पानी चाहिए, नहीं तो जब भी हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं हमें बहुत डिहाइड्रेटेड लगता है। 10-12 ग्लास पानी। अगर आप फ्रिज का ठंडा नहीं लेते कोई बात नहीं, आप मटके का ले सकते हैं, नहीं तो जो रूम टेम्परेचर पे पानी पड़ा है उसे भी आप पी सकते हैं। गर्म पानी पीने की जरूरत इतनी गर्मी में नहीं है। इस पानी के अंदर आप अजवाइन उबाल सकते हैं, जीरा उबाल सकते हैं, सौंफ उबाल सकते हैं। ये चीजें आपके मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगी, साथ साथ में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखेंगी, तो आपको गैस भी नहीं बनेगी। सेकेंड पॉइंट है आपका घी। घी मैं यही बोलती हूँ कि आप पूरे दिन में 5 चम्मच घी ले सकते हैं, जिसे धीरे धीरे अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो बढ़ा करके 10 चम्मच भी कर सकते हैं। ये घी आप सब्जी में ले सकते हैं, दाल में, आप रोटी की चूरी बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, लड्डू की फॉर्म में खा सकते हैं, हलवे में डाल सकते हैं। इससे ज्यादा यदि आपको लगता है कि हमें सिर्फ घी घी दिया जाए, या अगर वो घर वाले भी दे रहे हैं, तो आपसे इतनी गर्मी में 45 डिग्री में डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट में सूजन आती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो एक एडिक्वेट मात्रा में घी जरूर लेना है, क्योंकि होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि आपकी बॉडी के रीजनरेशन के लिए, आपकी यूट्रस के स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत आवश्यक है। फिर आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप बिना भिगोए रॉ खाइए। आप बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, अंजीर, ये सभी चीजें पीस के अपने लड्डू में डाल सकते हैं, हलवे में डाल सकते हैं, दूध में बॉईल करके ले सकते हैं, और यदि आप वैसे ही खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। सभी की 7-8 मात्रा क्वांटिटी होनी चाहिए। ये आप मिक्स प्लेटर करके ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। फिर आते हैं कुछ चीजें जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स देती हैं। उनमें है मगध के बीज। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। अगर आपकी सिटी में नहीं मिलते तो आप इन्हें ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। खसखस, ये भी बहुत हेल्दी चीज होती है। इसकी तासीर होती है कि ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस करवाती है, ब्लीडिंग भी आपकी ठीक करती है, साथ साथ में आपको हेल्दी बनाती है, तो ये भी आपको लेना है। फिर आप चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, बेसल सीड्स, ये भी आप ले सकते हैं। ये सभी चीजें हमारी बॉडी के जो हार्मोनल मिल्यू है इसको ठीक करती है।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी हर्ब्स हमारे सेल्स को टॉक्सिन से बचाती हैं। तो ये सभी चीजें जो हमारी दादी नानी भी दिया करती थी, आप आराम से ले सकते हैं। गोंद आपको जरूर लेना है, क्योंकि गोंद इनडायरेक्टली आपके गैलेक्टोगोग होता है, मतलब कि मिल्क सप्लाई को बढ़ाता है ब्रेस्ट की, साथ साथ में कैल्शियम बहुत होता है, तो आपकी बोन्स को भी बहुत स्ट्रांग बनाता है, तो आपको कमर दर्द भी नहीं होती। इसके अलावा आप दाल मखाने खा सकते हैं, उनमें भी कैल्शियम बहुत होता है, तो आप दाल मखाने घी में टॉस करके लीजिए, नहीं तो आप दाल मखाने की खीर भी खा सकते हैं। साबूदाना भी आपको जरूर लेना है, इसमें भी बहुत कैल्शियम होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट लेवल है लो होने की वजह से आपका ज्यादा वेट गेन भी नहीं होता। तो ये सभी चीजें आप अपनी डाइट में कुछ कुछ मात्रा में ऐड कर लीजिए। अब क्योंकि गर्मी बहुत है, तो कई लेडीज आती हैं कि मैम मेरा अजवाइन शुरू किया, पानी कम दिया, घी बहुत दिया, तो मेरे मुंह में छाले हो गए। तो आप ये ध्यान रखें कि इतनी गर्मी में आप डिलीवरी के 7 दिन के बाद जो भी खाना चालू करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एक एक करके चालू करें। ऐसा नहीं कि आपने एक ही दिन में गोंद भी ले लिया, अजवाइन भी ले ली, जीरे का पानी भी पी लिया, घी भी ले लिया, रोटी भी कम ली, क्योंकि एक साथ अगर लेंगे तो आपके पेट को ओवरलोड होगा। हार्मोन वैसे ही अभी बैलेंस हो रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप अजवाइन थोड़ा थोड़ा रोटी में लेना शुरू करें। जो आप हलवा बनाते हैं कई बार, उसमें थोड़ा अजवाइन ऐड कर दें। अगर आप 3-4 दिन में वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट चीज गोंद या कुछ भी आप ऐड करें। अजवाइन आप ध्यान रखिए कि हमेशा आपको या तो कॉन्स्टिपेशन कराता है या लूज मोशन। मेरे केस में इट वाज लूज मोशंस। मैं लेती थी और मुझे बहुत ज्यादा गट अपसेट हो जाता था, तो फिर मैं बंद कर देती थी, उसकी जगह मैं जीरा ऐड कर लेती थी। तो अगर आपको अजवाइन जीरा लेने के बाद कुछ लगता है स्टमक अपसेट है, तो आप उसे कम कर दीजिए। उसकी जगह आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, आप दूसरी हर्ब्स ले लीजिए, आप दाल मखाना ले लीजिए, गोंद ले लीजिए। एक चीज होती है बहुत अच्छी, कमरकस। ये मेरी नानी मुझे बहुत दिया करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये भी बहुत कैल्शियम रिच होता है, और डिलीवरी के बाद में जो आपका बैक एक होता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो बोन से कैल्शियम ड्रेन आउट होता है, उसको रिप्लेनिश करता है। तो ये भी आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा आप रागी ले सकते हैं, आप ओट्स भी ले सकते हैं। ये सभी चीजें आपके डाइजेशन को अच्छा करती हैं और आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स देती हैं। इन सभी चीजों के साथ साथ डेली की चपाती, हरी सब्जी, दाल ये जरूर लेना है, क्योंकि यदि आप फाइबर नहीं लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जिसकी वजह से जो पाइल्स की दिक्कत हो जाती है डिलीवरी के बाद, वो बहुत ज्यादा होगी। डेली आपका 3 ग्लास दूध होना चाहिए, इससे ज्यादा दूध की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आप अननेसेसरली 1.5 किलो 2 किलो दूध पी जाएंगे, तो आप ये सभी चीजें जो मैं बता रही हूँ नहीं खा पाएंगे, जिसकी जरूरत आपको ज्यादा है। तो 3 ग्लास दूध इज मोर देन इनफ। दूध के अंदर आप इतनी गर्मी में भी 2 केसर के स्ट्रैंड्स डाल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन सवाल मुझसे अभी पूछा जाता है, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि केसर भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपकी यूट्रस की हीलिंग में मदद करता है। फिर आती है नमकीन चीजों की बारी, क्योंकि आपको हमेशा डिलीवरी के बाद मीठा मीठा खिलाया जाता है कि मीठा मीठा दूध आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके टांकों में खुजली नहीं होगी। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नमक के बिना हम नहीं जी सकते, नमक के बिना हमें चक्कर आते हैं, वीकनेस आती है, हमारे टांके भी हील नहीं होते। तो आपको नमकीन चीजें जरूर खानी है, एडिक्वेट मात्रा में। जितना रूटीन में हम नमक खाते हैं, सब्जी में डाल के खाइए। कुछ आटे के जो टिकले बनते हैं वो बनवा लीजिए, ताकि स्नैक्स की तरह आपके मुंह का स्वाद भी ठीक रहेगा। फिर आती है फ्रूट्स की बारी। तो फ्रूट भी आपको केला, पपीता, चीकू, एप्पल, अनार ये सभी चीजें लेनी है। खट्टे फ्रूट हम एडवाइस करते हैं, लेकिन यदि आपके घर वालों को लगता है कि वो खटाई नहीं देना चाहते, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे दूसरे फ्रूट हैं जो आप ले सकते हैं। वैसे खट्टा देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप दही भी ले सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट, शिकंजी, जो नींबू है, ऑरेंजेस ले सकते हैं। लेकिन कई घरों में यदि आपको सुपरस्टिशन है, घर वाले नहीं देते, तो आप उनकी सुन लीजिए और आप दूसरे फ्रूट्स ले लीजिए। इसके अलावा आप पनीर और छेना जरूर लें, क्योंकि जितनी आप गर्म चीजें ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको ठंडी चीजें लेनी हैं, ताकि ये गर्म और ठंडे का जो बैलेंस रहेगा, तो आपकी बॉडी में भी एक परफेक्ट बैलेंस होगा। आपको गर्मी नहीं लगेगी, ज्यादा पसीना नहीं आएगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, मुंह में छाले नहीं होंगे, एसिडिटी नहीं बनेगी, जो सबसे कॉमन कंप्लेन है मेरी डिलीवर्ड लेडीज की। तो प्लीज अपना ध्यान रखें,
ये जापा पीरियड अपना खाने पीने का, सोने का, रिलैक्सेशन का, खुश रहने का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे तो आगे जीवन में कभी भी वीकनेस और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है उसके साइड इफेक्ट्स आपको छू भी नहीं पाएंगे, जो मेरा मेन एम है ये वीडियो बनाने का। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। कुछ भी सवाल हो कि क्या मैं ये खा सकती हूँ, ये खा सकती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी खाइए, ताकि आगे आपकी बॉडी बच्चा पालने के लिए एकदम स्वस्थ और रेडी रहे।